ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में भी बात होगी मुर्शिदाबाद की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्सपोज के जरिए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। हुमायूं कबीर को ममता का पूरा साथ मिल रहा है ताकि चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो सके। अमित मालवीय ने कहा कि हुमायूं कबीर खुद बता रहे हैं कि बंगाल पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में मुर्शिदाबाद के जिस इलाके में बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है वो एक सेंसिटिव इलाका है। माहौल अगर बिगड़ा तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा पैदा कर सकता है। वो पूरी पोस्ट मैं आपके सामने रख रही हूं और इसी तरफ जो है बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी इंडिकेट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बाबर ही नहीं हो उसके बाप दादा भी आ जाए तो अब दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। हर्षवर्धन जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कह तो दी कि हुमायूं आ जाए, हुमायूं का बाप आ जाए, बाबर का भी बाप आ जाए तो भी यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। ये कहते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि आज नींव डालने का पूरा आयोजन हो चुका है। सिर पर ईंट रखकर मुसलमान जो है आगे बढ़ रहे हैं और मस्जिद बनेगी, इसमें पुलिस का भी समर्थन मिला हुआ है। तो ये लंबी लंबी बातें करने का मतलब क्या, जब आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है? कहाँ है बीजेपी की यूनिट? बिहार में निकली क्या बीजेपी, ये बंगाल में निकली क्या, मुर्शिदाबाद में निकली क्या बीजेपी की यूनिट विरोध करने के लिए? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, वो किस हद तक जाकर करना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तय करना है। लेकिन मूल बात मैंने पहले भी कही कि जो हिंदुओं के घाव को और जो रिस रहा है उस पर और जिसको कहें कि कुरेदने की कोशिश है, जो उसमें और चुभोने की कोशिश है, ये खतरनाक है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी तो ठीक बात कह रहे हैं ना, देश का मुसलमान तो ऐसे ही बोलना चाहिए। और अगर देश का हर मुसलमान ऐसे बोले तो ये ईंट लादे हुए जो जिनको पता ही नहीं है कि बाबर के नाम पर वो क्यों, उनकी जमीन यहाँ की सब कुछ यहीं पैदाइश सारा कुछ हो, तो कन्वर्ट लोग हैं ये। तो इनको कौन पूछ रहा है? क्या इनको हिंदुस्तान की पहचान ना हो, भारत की पहचान ना हो तो इनको कहीं पूछने वाला है क्या? और ये बाबर के नाम पर तैयार बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है मुख्तार अब्बास नकवी एक भारतीय मुसलमान की तरह बात कर रहे हैं और ये जो हुमायूं कबीर के पीछे खड़े लोग हैं ये उस भावना को बार बार भड़का रहे हैं जिसकी वजह से इस देश में हिंदू को हमेशा लगता है कि हमने आपको सिर माथे पर बिठाया, पाकिस्तान पूरा का पूरा मुल्क इस्लामिक दे दिया, हमारे यहां आतंकवाद की घटनाएं उसकी वजह से होती हैं, रोज हिंदू मुस्लिम एक संघर्ष की स्थिति होती है, उसके बावजूद आप इस तरह के काम करते हैं। और देखिए एक बात आप कह रही थी कि हाईकोर्ट ने कह दिया, हाईकोर्ट तो नियम कानून से चलेगा ना। तो नियम कानून क्या है कि भाई ठीक है कोई मस्जिद रख रहा है, ठीक नहीं, लेकिन क्या हाईकोर्ट में इस बात पर डिबेट हुई? मैं उसके वो मैंने नहीं देखा है। क्या ये डिबेट हुई कि क्या बाबर के नाम पर, जिस पर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू समाज को राम मंदिर मिला, उस बाबर के नाम पर फिर से एक मस्जिद बनानी चाहिए? और मस्जिद पे किसको ऐतराज है भाई? एक बड़ी खबर आपको दे दे, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। अब बीजेपी के नेता भले ये कहते रहे कि चाहे हुमायूं आ जाए, हुमायूं का बाप बाबर आ जाए या उसका बाप उमर शेख आ जाए, लेकिन मस्जिद की नींव तो रख दी गई ना। वहां पर क्या बीजेपी उतरी? और बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, ये तस्वीरें देखते हुए भी मैं ये कह रही हूँ कि जब पोलराइजेशन होता है तो काउंटर पोलराइजेशन भी होता है।
वो ध्रुवीकरण भी होता है। आप सामाजिक समरसता के इतर इस बात को पूरी राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो क्या फायदा बीजेपी का होगा? क्या बीजेपी ये नहीं सोचकर चल रही है? काउंटर पोलराइजेशन में क्या बीजेपी का फायदा नहीं है? क्या इन सारी चीजों को जानते हुए समझते हुए क्या बीजेपी ने एक रिस्क उठाने की कोशिश की समीर जी? देखिए कि वो जब यहां पर नींव रखी जाती थी तो यहां आकर खड़े होकर इसका विरोध करती। निश्चित रूप से ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। 6 दिसंबर को वो नींव रखने वाले बाबरी मस्जिद की वो खुलेआम कह रहे थे और सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा थी। और हुमायूं कबीर जब बार बार बोल रहे तो मुझे लगता है कि बंगाल बीजेपी को, बंगाल विश्व हिंदू परिषद को, बंगाल बजरंग दल को और बंगाल के तमाम हिंदू संगठनों को कल वहां पर पहुंच जाना चाहिए था कि भाई बंगाल के अंदर और भारत की भूमि पर यह नहीं होगा। और उस बंगाल में तो बिल्कुल नहीं होगा जिस बंगाल की भूमि से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले और जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर इस तरीके से हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मुझे लगता है। लेकिन अब हुमायूं कबीर जैसे कबीर सबके थे, जैसे हुमायूं कबीर सबके थे वैसे ये हुमायूं कबीर, जैसे कबीर सबके थे वैसे हुमायूं कबीर भी सबके। ये कांग्रेस में भी रहे, ये बीजेपी में भी रहे। जब बीजेपी में आते तो बीजेपी कहती है कि एक राष्ट्रवादी मुसलमान हमारे पास आया है, तब क्या बीजेपी को पता नहीं था कि हुमायूं कबीर की मानसिकता क्या है? उसके बाद फिर बीजेपी से लौट कर टीएमसी में आते, बीजेपी से चुनाव हारते हैं, फिर ये टीएमसी में आ जाते हैं और टीएमसी से रख रहे। आज इन्हें ये गद्दार और राष्ट्रद्रोही नजर आ रहा है बीजेपी को। तो बीजेपी को ऐसे नेता को देखना चाहिए कि आप किनको पार्टी में ले रहे हो, किस तरह के लोगों को ले रहे हो। मैं तो ये कह रही हूं कि बीजेपी ये जानती है कि काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है, वो इसे अपने हित की तरह देख रही होगी। निश्चित रूप से बिल्कुल देख रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को तो देखना चाहिए। वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करते, उन्हें तो कम से कम सड़क पर उतर कर इस बात का विरोध करना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल के अंदर आज जो ये नींव रखी गई है, ये पूरे आने वाले समय के अंदर बंगाल के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान का एक नया झगड़ा की भूमिका तैयार हो गई। उसकी नींव आज हुमायूं कबीर ने डाल दी है। मीनाक्षी, अब आपको जो करना है आप करते रहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को जो करना है करे, विश्व हिंदू परिषद को जो करना है करे। एक हमारे यहाँ कहावत थी, कौवा कान लेकर के उड़ गया, फिर आप उसके पीछे आप भागते रहिए, वो कान कभी ना वापस मिले। बाबरी मस्जिद की नींव आज बंगाल की धरती पर रख दी गई और वहां आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से भी देखिए, बंगाल का हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तब खड़ा होता जब भारतीय जनता पार्टी वहां इस मुद्दे पर सड़क पर लड़ती हुई दिखती या हिंदू संगठन सड़क पर उतरा हुआ दिखता। और ये बात सवाल सिर्फ बंगाल के हिंदुओं का नहीं है, ये पूरे देश के हिंदुओं के लिए है। आबाद कहते हैं सौरज दिवस मनाता है ना, क्योंकि हमने उस ढांचे को तोड़ दिया था। हम उसे मानते थे वो हमारी गुलामी का प्रतीक है, वो इस्लामिक बर्बरता का प्रतीक था, हमने उसको तोड़ दिया था। हमने क्यों तोड़ा था? क्योंकि हम उस इस्लामिक बर्बरता के प्रतीक चिन्ह को हम नष्ट कर देना चाहते हैं। कोई एक दूसरा आकर के खड़ा करता है कि ढांचा छोड़ो, हम तो बाबर के नाम पर ही मस्जिद वहां पर खड़ा करेंगे। और ये इसके बावजूद हिंदू समाज में कोई प्रतिरोध की शक्ति नहीं बची है। हिंदू समाज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लाठी लेकर के, डंडे लेकर के, आपने पिछली बार कहा ना, हमको उकसाया ना कि आप उकसाने वाली बात, मैं कह रहा हूं कि यदि हिंदू समाज सड़क पर यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए 2 लाख कलकत्ता की सड़कों पर हिंदू यदि प्रदर्शन करने के लिए उतर जाता, बंगाल के गली कूचे में यदि वहां का हिंदू जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उतर जाता, क्या ममता बनर्जी की यह हिम्मत पड़ती कि ऐसी चीजों को होने देता? नहीं होता ये, क्योंकि हिंदू, मैं बार बार कहता हूं, उनको पता है कि वो क्या है कर रहे हैं। हमको 70 साल में अपना देश विभाजित करवाने के बावजूद भी हमको नहीं अभी तक पता है कि हमको क्या करना है। ठीक, मैं एक और रिएक्शन दर्शकों के सामने रख दूं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर अटैक किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि हुमायूं कबीर को पहले ममता ने ही भड़काया, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करवाया, अब जब विरोध शुरू हुआ तो उसे मीर जाफर करार दे दिया गया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि हुमायूं कबीर को यह सारा ड्रामा करना बंद कर देना चाहिए। आज बाबरी को याद करने का दिन नहीं है, बराबरी को याद करने का दिन है। भारत के मुसलमानों को बाबरी नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। ममता बनर्जी अपने एमएलए से पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करवाती है, जब रिएक्शन हो जाता है हिंदू समाज में तब उसको बाहर कर देती हैं, मीर जाफर बता देती हैं। ये चलेगा नहीं, चौलवे ना। देखिए, हुमायूं कबीर
पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। जो बात शहनवाज हुसैन कह रहे हैं और रागी जी जो बात कहते रह गए, वो बाइट प्ले हो गई थी। कौन जा रहा है वहां पर? नहीं, बस कौन प्रदर्शन करने जा रहा है? एक ही लाइन बोल चुके हैं। ये जितने मुस्लिम, चाहे वो शहनवाज जी हों चाहे नकवी जी हों, इनको अपने समाज में कितनी पैठ है, ये अपने समाज में कितने लोगों को सड़क पर उतार सकते हैं। तो आज के दिन में उनको मुस्लिम समाज उनको स्वीकार्य नहीं करता है। मैं लेकिन मेरा विषय ये है कि वहां पर जो अब ये पॉलिटिक्स है, इसका 26 के चुनाव में अवधेश जी क्या रिफ्लेक्शन दिखाई देगा? मुसलमान एक एंगल ये जो दिख रहा है कि ममता बनर्जी की वहां पर खिलाफत करते हुए सुनाई दे रहा है, क्योंकि सुबह 10 बजे से लगातार मैं वहां के लोगों का जो रिएक्शन सुन रही हूं, वो ये कह रहे हैं ममता बनर्जी ने ठीक नहीं किया, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल देना ठीक नहीं किया, बाबरी मस्जिद का साथ देना नहीं उन्होंने दिया, ये ठीक नहीं किया। वो सच्चाई है या जो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का खुला समर्थन है, पुलिस साथ में खड़ी हुई है, ये सच्चाई है? 26 में मुस्लिम कंसोलिडेट होकर ममता बनर्जी के साथ होगा या उसमें विभाजन होगा? देखिए, ये तो प्रश्न है चुनाव की दृष्टि से जी। अगर हुमायूं कबीर, पहले इसी का, अगर हुमायूं कबीर कोई पार्टी बना लेता है इस समय, तो देखना पड़ेगा कि मुसलमान कितना उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को इस समय मैंने देखा है कि वो चाह कर भी अगर कैंडिडेट्स में ताकत है, जीतने वाला है, तो उसको वोट देते हैं। जैसे ओवैसी का कैंडिडेट जीतने वाला था, दे दिया वहां। अगर जीतने वाला नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। ये वहां का होता है। अभी तक वामपंथी या कांग्रेस पार्टी की वहां हैसियत नहीं है, तो ये इनकी पार्टी बनती है। वो क्या करते हैं भविष्य की दृष्टि से होगा, या फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़के स्वयं ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, ये तो सारी चीजें अभी देखनी होगी। ओवैसी की पार्टी वहां आती है, ओवैसी के साथ सुन रहे हैं, अभी तो चुप हैं बड़े। नहीं, उनका वही तो कह रहे हैं ना, उनका गठबंधन होगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि क्या इस देश में चुनाव लड़ने के लिए बाबरी के नाम पर किसी मुसलमान को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उसकी मस्जिद बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी? और क्या इसके रोकने के लिए कानून और राज्य की व्यवस्था ही पर्याप्त है, या उसके परे भी कोशिश होनी चाहिए थी? जी, केवल इतना ही नहीं था भाई। जो भी आपने रिएक्शन अभी दिखाया है, वो सारे रिएक्शन टीवी के द्वारा जाने पर, माइक सामने लगाने पर दिए गए हैं। ज्यादातर रिएक्शन जो मैं देख रहा हूं, बिल्कुल वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, चाहे इमरान मसूद हो, कोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके खड़ा होकर के कोई विरोध किया हो, इसके संकेत नहीं है। जब बोलने जाएगा तो वही बोलेंगे। शाहनवाज जी भी हम लोगों के मित्र हैं। शाहनवाज जी को क्या डर है? वो तो किशनगंज से जीत के आए थे, सामने वहीं जाके कुछ विरोध प्रदर्शन कर देना चाहिए था। वो एकदम बंगाल से लगी हुई, मालदा और मुर्शिदाबाद से लगी हुई सीमा है वहां। लेकिन जो रागी जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा गुस्सा जरूर दिखता है, लेकिन यह विषय देश का है। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव भी पूरे देश के लिए हो गया है, क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रश्न बन के खड़ा है, क्योंकि विभाजन की मांग और वहां के लिए जितने आंदोलन हुए, हत्याएं हुई, दंगे हुए, उसमें पश्चिम बंगाल उस समय भी एक मुख्य केंद्र था, और आज छूट के उधर से बांग्लादेश बना हुआ है। तो क्या वहां यह स्थिति पैदा हो रही? पिछले जब मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए थे, तो वहां के हिंदुओं को घर छोड़ के मजबूर किया गया। वो मालदा के स्कूल में थे। ममता बनर्जी उसके दूसरे दिन मुसलमानों ने एक सभा जो वक्फ के विरुद्ध आयोजित किया था कोलकाता में, उसमें वो गई थी, जिसमें उलमा थे, कही थी कि हम आपके साथ हैं, ये दंगे बीजेपी और आरएसएस करवा रही हैं। तो आपने यहां तक चीजों को पहुंचा दिया है, उसके बाद अब उनके पास कोई चारा नहीं है। एक समय यह सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी ममता को भी खाएगी। लेकिन बीजेपी के बारे में मुझे इतना कहना है कि बीजेपी को भी और बाकी संगठनों को भी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर अगर संघर्ष का मादा नहीं पैदा किया खड़ा होने का, कि आपको जो जितना अधिकार है संविधान के तहत, तब तो इसका मैसेज ही नहीं जाएगा। तो देश भर में लोगों को खड़ा होना चाहिए था। न्यायालय भी कई बार मैं देखता हूं देश के वातावरण के अनुसार निर्णय करते हैं। ज्यादा कर रही हूं, हो सकता है आप लोगों को ये लग सकता है मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं, लेकिन फिर भी मैं तो देश के मुसलमानों से भी ये पूछना चाहती हूं कि आपके डीएनए में हिंदुस्तान है या आपकी डीएनए में बाबर है?
आपके डीएनए में हुमायूं है। मैं मानती हूं कि शायद मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूं, लेकिन एक बार आत्म मंथन करके तो देखें अब मेरी अपील का क्या असर होता है या नहीं होता। मैं अब अगली खबर की तरफ जाना चाहती हूं। गांधी यही समझाते समझाते थक गए थे मुसलमानों को। गांधी भी यही समझा रहे थे और अभी 70 साल से हम लोग यही समझा रहे थे, तो आप भी समझा लीजिए अपना ये आज एंकरिंग से। मुर्शिदाबाद में ये कर दिया, नींव रख दी है, इससे तो उत्साह हो क्या मालूम पड़ा कल उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम संगठन खड़ा हो जाएगा और कहता है कि हम यहाँ पर नींव रखने वाले हैं। बिल्कुल कल कोई किसी और राज्य बिहार में तैयार हो जाएगा। ने मुझे कहा कि मैं अपनी एंकरिंग से फिर समझाने की कोशिश कर लूं, तो बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ अवधेश जी, मैं भी इसी गांधी के देश से आती हूँ। अगर मैं उस विचारधारा पर चलती हूँ तो इसके लिए मुझे मुसलमानों का भी ये देश है। देखिए, जो भी मुसलमान अपने को लिबरल कहते हैं उनका दायित्व बनता है कि ये पहचान का समय होता है कि आप इसके विरुद्ध उठ के कितना खड़ा होते हैं। देख लेंगे ना सर, हम भी यही हैं, तस्वीर भी यही है, मुर्शिदाबाद भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही, ममता बनर्जी भी वही हैं। देखते हैं बीजेपी की यूनिट क्या करती है, क्या करता है वहां का हिंदू समाज, क्या करने जा रहा है मुस्लिम समाज, वो तो हमें दिखाई ही दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, जरा ये खबर भी आप जान लें। सवाल दिलचस्प है। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर पार्टी का इन्विटेशन नहीं मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर निमंत्रण पर बिना देर किए पहुंच गए। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर ये कलह मच गया है कि कांग्रेस के नेता थरूर के डिनर पार्टी में जाने पर अटैकिंग मोड में हैं और कह रहे हैं कि आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर थरूर को पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। ये कैसी बात होगी हर्षवर्धन जी? अब शशि थरूर जा रहे हैं, भारत का पक्ष रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब होता है तो वो भारत का पक्ष दुनिया में जाकर रखते हैं। ऐसे स्टेट डिनर में वो क्यों नहीं जाएंगे? और राहुल गांधी को फिर सरकार या मतलब मैं ये कहती हूँ राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण क्यों नहीं मिला? विपक्ष को तो निमंत्रण मिल सकता था। राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर है। नहीं देखिए मीनाक्षी, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निश्चित तौर पर यह परंपरा होनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष भी ऐसे आयोजनों का हिस्सा हो। एकदम इसमें कोई इफ बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है कि कोई एक सरकार होगी और सरकार सब कुछ अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन एलओपी क्यों, परंपरा में क्यों उसको शामिल किया गया? एलओपी मतलब देश का हिस्सा। ऐसा व्यक्ति जो विदेश की धरती पर जाकर भारत में लोकतंत्र नहीं है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं कहता हो, ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी राष्ट्रपति के उस टेंट्रम्स को, जो टैरिफ थ्रेट है जिसको बार बार वो अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा है और हम निगोशिएशन के बीच में हैं और संसद के बाहर खड़ा होकर कह रहा है इकोनॉमी इज डेड, ऐसा व्यक्ति जो इल्हान ओमर से जाकर मिलता हो और कहता हो कि हम तो कहां, वो तो हो गए, ऐसा व्यक्ति जिसके जितने दौरे हुए हैं सब कोई बता नहीं सकता है। इतना गुपचुप दौरा किस बात का है भाई एलओपी को? और कल बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि भाई एलओपी का विदेश में दौरा हो कैसे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कहां दौरा है तो किससे मिला दें। 3 दिन तक तो यह चर्चा चलती है कि वो किस वाले देश के एयरपोर्ट पे निकले हैं या कहां उनकी पासपोर्ट वीजा वाली लाइन में खड़ी। मुझे लगता है कि एलओपी पद की जो मर्यादा है उसको अपमानित किया है। जब आप स्वतंत्रता दिवस पर नहीं पहुंचते हैं, जब आप किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, सीजीआई के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचते हैं, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भी शायद नहीं पहुंचे थे। अब आप सोचिए, क्या सचमुच राहुल गांधी एलओपी बचे हैं? और एलओपी हो तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, मैं आज भी इस पर स्टिक करूंगा कि लोकतंत्र मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता है, विपक्ष भी होता है। उसको निमंत्रण बिल्कुल मिलना चाहिए। और एक अच्छे विपक्ष के नेता की भूमिका कैसी हो सकती है वो शशि थरूर ने वहां जाके बताया। ये स्टेट डिनर था। अब उनकी अगर कोई लेग पुलिंग करने की कोशिश करे कि वो क्यों चले गए, निमंत्रण था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो पहुंचे। आपको भी अलग अलग मौकों पर निमंत्रण मिला, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप नहीं पहुंचे, तो क्यों उम्मीद करते हैं कि यहां से भी आपको स्टेट डिनर का निमंत्रण मिलेगा?